जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके पास हिम्मत, हुनर और सपने हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी तालियों से गूंज उठेगी। ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं उस शख्स पर जिसने दर्द से कविताएं लिखी, संघर्षों से हंसी बनाए और विवादों के बीच अपनी पहचान गढ़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी की। 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में मुनव्वर फारूकी का जन्म हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही मां का साया सिर से उठ गया। पिता की आमदनी भी सीमित थी। ऐसे में जीवन अक्सर गरीबी और संघर्ष से घिरा रहता था। कम उम्र में ही मुनव्वर ने ये समझ लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। शुरुआती दिनों में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए ताकि परिवार का सहारा बन सके। मुनव्वर का मन हमेशा से कला में रमता था। बचपन से ही उन्हें गाने लिखने, शायरी करने और गाने गाने का शौक था। वे अक्सर अपने दोस्तों और मोहल्ले में छोटी महफिलों में गुनगुनाया करते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि रैप और म्यूजिक की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्हें असली पहचान दिलाई कॉमेडी ने। वे कहते थे, जब लोग हंसते हैं तो उनका दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाता है, और यही काम मैं करना चाहता हूँ। 2017-18 के आसपास मुनव्वर ने मुंबई की गलियों और छोटे छोटे क्लबों में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी श्रोता कम होते, कभी पैसे ही नहीं मिलते, लेकिन वे हार नहीं मानते। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सरल भाषा और गानों शायरियों के साथ कॉमेडी का अंदाज उन्हें अलग बनाता था। धीरे धीरे उनका नाम कॉमेडी सर्किट में फैलने लगा। मुनव्वर ने अपने स्टैंड अप वीडियो यूट्यूब पर डालना शुरू किया। उनके पहले ही वीडियो दाऊद, यमराज और औरत, और फिर गोस्ट स्टोरी ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। लोगों को उनका स्टाइल पसंद आया। सादगी भरी बात, गरीबी और समाज की सच्चाइयों पर मजाक, और बीच बीच में शायरी और गाने। जल्दी ही लाखों लोग उनके फैन बन गए। मुनव्वर ने अपने दिल का दर्द गानों और रैप में भी उतारा। जवाब, खामोशी, नूर जैसे उनके गाने लोगों को बहुत पसंद आए। उनके गानों में कहानी होती थी, दर्द होता था और उम्मीद की झलक होती थी। लेकिन हर बड़े सफर में मुश्किलें भी आती हैं। 2021 में एक शो के दौरान उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। यह दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, हंसी छीन सकते हो, लेकिन मेरी सोच नहीं। उनके इस संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया। लोगों का समर्थन और उनके फैंस की दुआएं हमेशा उनके साथ रहीं। 2022 में कंगना रनौत के शो लॉकअप में मुनव्वर फारूकी ने हिस्सा लिया। अपनी सादगी, ईमानदारी, मजाकिया अंदाज और इमोशनल सफर से उन्होंने लाखों दिल जीत लिए, और अंततः वे शो के विजेता बने। इस जीत ने उनकी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया। लॉकअप के बाद मुनव्वर फारूकी पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। उनके लाइव शो हाउसफुल होने लगे। यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग उनके वीडियोस देखते। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई। लॉकअप की जीत के बाद मुनव्वर फारूकी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें बिग बॉस 17 2023 में भी मौका मिला। शो के शुरुआती दिनों से ही मुनव्वर का अंदाज बाकी कंटेस्टेंट से अलग दिखा। वे अपनी विट और ह्यूमर से घर का माहौल हल्का रखते, मुश्किल हालात में भी सच्चाई और ईमानदारी से खेलते, और सबसे बढ़कर अपनी इमोशनल कहानियों और शायरी से लोगों का दिल जीतते। कई टास्क में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और दर्शकों से भारी समर्थन मिला। घर के झगड़ों और रणनीतियों के बीच मुनव्वर ने हमेशा संतुलन बनाए रखा। आखिरकार ग्रैंड फिनाले में मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की, और यह साबित किया कि असली जीत सिर्फ गेम की नहीं, बल्कि दिलों की भी होती है। मुनव्वर का निजी जीवन भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। परिवार, रिश्ते, विवाद, सबके बीच उन्होंने खुद को संतुलित रखना सीखा। वे हमेशा कहते, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपने सपनों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुनव्वर फारूकी केवल कॉमेडियन या सिंगर नहीं, बल्कि एक कलाकार है। वे अपनी कला से समाज की हकीकत दिखाते हैं। उनकी शायरी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। उनके गाने दर्द के साथ उम्मीद भी देते हैं।
2025 में मुनव्वर फारूकी देश के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस और परफॉर्मर्स में गिने जाते हैं। उनके शो अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी होते हैं। उनकी किताबें, गाने और लाइव शो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वे आज भी कहते हैं, मैं हंसी बांटने आया हूँ क्योंकि दुनिया में दर्द बांटने वाले बहुत हैं। मुनव्वर फारूकी की कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी या मुश्किल हालात कभी भी आपकी सफलता की राह नहीं रोक सकते। अगर आपके पास हुनर और हिम्मत है तो एक दिन दुनिया आपको पहचान लेगी। आलोचना और विवाद सफर का हिस्सा है, लेकिन असली विजेता वही है जो हार मानने से इनकार करता है। जूनागढ़ की गलियों से उठकर, जेल की सलाखों से गुजरकर और मंच की रोशनी तक पहुंचने वाला ये सफर सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नहीं बल्कि हर उस सपने का है जो तन्हाई, मजाक और तकलीफों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। मुनव्वर ने साबित किया है कि हंसी भी एक क्रांति हो सकती है।